पहली खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना तिलहर क्षेत्र के मिर्गापुर गांव में कोटा चयन की बैठक में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। गांव वालों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। इस दौरान कोटा चयन करने पहुंचे अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। गांव में तनाव को देखते हुए फिर मौके पर पुलिस बल भी बुलाना पड़ गया। गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों और प्रधान की मिलीभगत से कोटे का गलत चयन किया गया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और अधिकारियों के सामने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा डाली। जनता जो साथ में वो मिर्गापुर ग्राम पंचायत की आई हुई है और हमारी मांगे ये हैं कि हमारे ग्राम सभा का कोटा जो प्रधान जी के मनमानी उनके ग्रामवासी के लिए कर दिया गया है और हमारे साथ में जितने ग्रामवासी हैं उनकी सब ये मांगे हैं कि कोटा का फिर से जो है हाथ उठवाए जाएं। ये जो है जनता के जनतंत्र पे, ये लोकतंत्र पे ये बहुत ही बड़ा धब्बा है कि जनता की मनमाफिक फैसला नहीं हुआ और जो है लोकतंत्र के दबा के जो है सत्ता पक्ष के दम पर दूसरे का कोटा कर दिया गया है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भगवानपुर ब्लॉक के महतीनिया गांव के लोगों ने काफी परेशानियों का सामना किया है। ग्रामीण खराब सड़कों और पानी की निकासी की समस्या से लगातार जूझते आ रहे हैं। गांव में विकास के नाम पर धरातल पर कोई काम होता दिखाई नहीं देता। गांव के ज्यादातर रास्तों पर ना तो इंटरलॉकिंग लगी है और ना ही खड़ंजा। गांव के एक रास्ते के बीचों बीच नाली बनाकर छोड़ दी गई। गांव में दशकों पहले शुद्ध पेयजल के लिए सरकारी हैंडपंप जरूर लगाए गए, जिसका आधा हिस्सा काफी समय से जमीन में धंसकर खराब भी हो चुका है। अब गांव वालों को पीने के लिए शुद्ध पानी नसीब ही नहीं होता। साहब के परेशानी है साहब, और लेटरिन का पैसा है प्रधान नहीं दिया था। कोनो यह व्यवस्था केहू करते नहीं है, यह केहू व्यवस्था नहीं करत है। बरखा में पानी उलचित है, केहू महारब जात है वो बोलत है गाड़ी मार झगड़ा कुल ही मार कौन का चढ़ुत है। अब का करी, हमरे इतना जगह है तो हम कहाँ जाइए बढ़ावे पानी जब हमरे नाई खेतबारी है। पानी बहुत दिक्कत है, शौचालय नहीं मिला है और इंदिरा आवास की बहुत दिक्कत परेशानी है। नाली बहुत परेशानी है, पानी भर के ले जाके हर बहावा जाता हो, शौचालय नहीं मिला है, हर चीज़ का परेशानी है। साहब हमन का 20 साल से ऊपर हो गया राहत, तब मुताने हन आने पानी आवत है वो उड़ जाता है, गिर जाता है, पच जाता है, हमन का आवास नहीं मिलत है। नहीं, आपके माध्यम से अभी ये संज्ञान में आया है, तो यहाँ वीडियो साहब भी मौजूद हैं, तो वीडियो साहब को भी बताया गया कि एक बार यहाँ पे दिखवा लें कि कोई किस प्रकार के काम हो रहे हैं, क्योंकि ग्राम निधि की धनराशि हर ग्राम पंचायत में जाती है। बाकी जो काम का भुगतान हो गया या नहीं हुए हैं, तो मेरा ये भी आग्रह है कि मुझे लिखित शिकायत एक बार आपके माध्यम से जो है वो प्राप्त हो जाए और जिस पे हम कार्रवाई आगे कर सकें। उधर गोंडा के गांव में जनप्रतिनिधि और नौकरशाह मिलकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी कि मनरेगा को पलीता लगा रहे हैं। मामला तरबजगंज तहसील क्षेत्र के टोड़ेपुर के चमारनपुरवा का है, जहां मनरेगा मजदूर कलावती का आरोप है कि 4 साल पहले उसके द्वारा मनरेगा में किए गए काम का अब तक भुगतान नहीं किया गया। जन सुनवाई पोर्टल पर मामले की शिकायत करने के बाद भी ग्राम सेवक ने उसका भुगतान नहीं कराया और न ही उसे दोबारा कोई काम दिया। साथ ही महिला का कहना है कि कोरोना काल में जब उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसे अपना प्रधानमंत्री योजना के तहत मिला आवास भी बेचना पड़ गया। हाँ, का करी, मजबूरी में किया ना, अपने मजबूरी में की ना भाई, वही ठग ठवन नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास आपको मिला था, वो कितने में बेचा आपने? 1 लाख हम। किसको दिया हमने? पटीदारी में। अच्छा, क्या नाम है उनका? चन्नरपाल। तो कहाँ रहती है अम्मा इसमें आप? यही में रही था। साहब यही परेशानी थी, उसे बेच रहा था, हमने खरीद लिया। आपने खरीदा? हाँ जी। किसने बेचा? ये चिनकू ने। क्यों बेचा कुछ बताएंगे? ये लड़की शादी किया था, परेशान था, बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए बेचा मजबूर हो के। हम नहीं खरीदते, कोई दूसरा खरीद लेता, हमारे बगल में थी इसलिए हमने खरीद लिया। ये प्रकरण संज्ञान में आया था और इसमें मैंने वीडियो को तत्काल वहाँ पर मौके पर भेजा भी था। तो वहाँ पर ये जानकारी में आया है कि उनकी कुछ आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को ही घर रहने के लिए दे दिया था और उसके बदले उसमें कुछ पैसे मिले थे। लेकिन शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री आवास को बेचा नहीं जा सकता है। तो वीडियो ने बात करी है उनसे और वो पूरा पैसा वापस करके उस आवास को अपने पास रखेंगे।
यूपी में गौशालाओं की बदहाली रुकने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया, जहां लापरवाही के चलते लाखों की लागत से बनी गौशाला कुछ ही महीनों में कबाड़ में तब्दील हो गई। आपको बता दें, जैतीखेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गौशाला के निर्माण पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए और आलम अब यह है कि चंद महीनों बाद गौशाला में अब सिर्फ पानी ही नजर आता है, गौवंश नहीं। और इसी बदहाली का जायजा लिया R9 टीवी के संवाददाता अरुण चतुर्वेदी ने। लागत लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। किसानों की फसलें बचाने के लिए योगी सरकार ने जगह जगह पर गौशाले का निर्माण कराया था। हम इस समय जैतीखेड़ा के एक गौशाले पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं R9 की टीम, जहां पे गौशाले की भी कुछ ही साल पहले 18-19 में बना था, जिसकी लागत लगभग 4 लाख रुपया बताया जा रहा है। ये आप बोर्ड में देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। और बदहाली का शिकार है, यहाँ पर पानी भरा हुआ गौशाला में, एक भी गाय नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, जिस हिसाब से पैसे की बर्बादी की जा रही है। 2 साल में मात्र ये बना हुआ गौशाला खंडहर हो गया है। यहाँ पर गेट नहीं है, गेट टूटे हुए हैं, एक गाय भी नहीं है। तो लगातार जिस तरह से शिकायतें आ रही थी कि गौ को बचाया जाए और गौ संरक्षण किया जाए, योगी सरकार ने इस तरह से गांव में जगह जगह पर चारागाह जमीनों पर और इस जगहों पर गौशाले के निर्माण कराया था कि वहां पर गाय रहेंगी तो जो किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, जो किसान बार बार कह रहे थे कि फसलें हमारी बर्बाद हो रही हैं, इसका संरक्षण किया जाए। इस वजह से देखते हुए गाँव में गौशाले के निर्माण कराया गया था कि जहाँ पर गाय रहेंगी और किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह बदहाली का शिकार है। यहाँ पर एक भी गाय नहीं है। इस तरह से लापरवाह अधिकारी बने हुए हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी मौके पर जांच करने नहीं आया कि आखिर यहाँ की गाय जो है वह कहाँ गई है। सरोजिनी नगर तहसील क्षेत्र पड़ता है, जो जैतीखेड़ा गांव है जहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से बदहाली का एक गौशाला है, अब देखने वाली बात होगी ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर योगी सरकार के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं जो एक हिसाब से नजीर बन सके। लखनऊ से R9 टीवी के लिए अरुण चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश। और अब खबर गोंडा से है, जहां रुद्रगढ़ नौसी के मजरा पंडितपुरवा गांव में काफी दिनों से लोग कोबरा सांप की दहशत से खासे परेशान है। आए दिन कोबरा सांप लोगों को दिखाई पड़ता है, जिससे लोग दहशत में आ जाते हैं। आज सुबह सांप का रेस्क्यू करने वाला एक आदमी अपने तंत्र मंत्र से एक विषैले कोबरे को रेस्क्यू कर अपनी पोटली में बंद करता नजर आया और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना था कि यह कोबरा लगातार रात में दिखाई पड़ता है, जिससे आने जाने में लोगों को डर भी लगता है, दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं कोबरा सांप का रेस्क्यू करने वाले इस शख्स ने बताया कि हम तंत्र मंत्र से जान चाहते हैं कि किस जगह पर कौन सा सांप रहता है और आज हमने इस कोबरा का रेस्क्यू किया। ये बहुत खतरनाक सांप है और अब तक हमने, उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा ऐसे विषैले सांपों का रेस्क्यू किया है। हम पकड़ने के बाद इनका बेजा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनको जंगल में छोड़ देते हैं। हटारा था, हम लोगों को अक्सर करके मिला करता था यहाँ। जब निकलते थे तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात हो जाती थी। तो सांप पकड़ने वाले आए थे तो उनसे सांप पकड़वाया गया। तो ठटारा सांप जो है, कोबरा सांप निकला, उसको पकड़कर अपना ले गए। चलिए, तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ अब फिलहाल के लिए अपना गांव में इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए R9 टीवी के साथ। नमस्कार।